एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और अभी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको चेंज करने की बात हो रही थी, उसने चेंज होते होते कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन अपने बी फार्मा में ला दिए हैं। जी हाँ, यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता था हर एक स्टूडेंट का कि भैया जब हमारी बैक आ जाती है तो भैया हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले जब क्लियर होगा तभी आपकी थर्ड ईयर में आप जा सकते हो, सेकंड ईयर क्लियर होगा तभी आप फोर्थ ईयर में जा सकते हो। उस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। पीसीआई के द्वारा बोल दिया गया कि भैया आप सभी लोगों की जो बैक है आप 8वें सेमेस्टर तक कभी भी क्लियर करो, आपको अगले सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि कि जल्द से जल्द जो न्यू सिलेबस है उसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। चलेगा जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर क्या आ जाती है कि जो एक और इसी नोटिस में जो नई चीज देखने को मिली है वो है कि जो नया सिलेबस है वो किस किस के लिए अप्लाई हुआ है। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज थे कि भैया हम तो 2026-27 के बैच में एडमिशन लिए, पर हम तो लेटरल एंट्री वाले हैं, तो हम लोगों का नया सिलेबस चलेगा या पुराना सिलेबस चलेगा। उसके रिलेटेड भी पीसीआई ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा चीजें बताने वाला हूं कि कैसे क्या रहने वाला है। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी फार्मर रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करके भाई साहब आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मा की सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सरल भाषा में मैं आप सभी लोगों को सारी की सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराता हूं। यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे तो देखिएगा कुछ पीसीआई का जो नोटिस है, पीसीआई द खली ऑफ फार्मेसी फील्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने अपने ही एक ही नोटिस में बहुत सारी चीजें आउट करी हैं। जहां पर सबसे पहली चीज पीसीआई ने क्या बोला कि अब कोई बैक का क्राइटेरिया नहीं है। 8वें सेमेस्टर तक आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करता जाता रहेगा। बस आपको 8वें सेमेस्टर से पहले पहले अपनी सारी बैक क्लियर करनी है। आपको ऐसा नहीं होगा कि पहले साल में रुकोगे तो आप लोग भाई तीसरे साल का पेपर नहीं दे पाओगे। वो चीज खत्म कर दी, यानी कि पीसीआई ने आप सभी लोगों के लिए नियम निकाल दिया है। पर लेकिन यहां पर भी एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये रूल खाली उन बच्चों के लिए है जो ओल्ड सिलेबस को पढ़ रहे हैं। ओल्ड सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जो न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं भाई उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होता। कि जो बच्चे 2026-27 में एडमिशन लिए हैं, वो भी कौन से सेमेस्टर में? पहले सेमेस्टर में। यानी कि अगर जो आप लेटरल एंट्री वाले हो तो आप ओल्ड स्टूडेंट में ही आते हो भाई। अगर जो आप लेटरल एंट्री वाले हो तो आप ओल्ड स्टूडेंट में ही आते हो, आप न्यू स्टूडेंट में नहीं आते हो, क्योंकि आप फार्मेसी के पहले से हिस्से हो, क्योंकि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके आए हो। जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहले सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए ये नियम नहीं लागू होता है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नियम लागू होता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है जी। दूसरी बात जो पीसीआई ने यहां पर क्लियर कर दी है, क्या कि जितने भी जो न्यू सिलेबस जो अप्लाई हो रहा है, न्यू सिलेबस जो अप्लाई हो रहा है, ये खाली उन स्टूडेंट के लिए हो रहा है जो स्टूडेंट 2026-27 में एडमिशन ले रहे हैं। वो भी कौन से? जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं। जिन बच्चों ने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है, जो डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, भाई उन बच्चों के लिए नया सिलेबस अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए पुराना ही सिलेबस अप्लाई होगा। जो कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था भाई कि आप लोगों के लिए पुराना ही सिलेबस अप्लाई हो रहा है, तो आप लोगों को नया सिलेबस का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी। तो ये भी चीज यहां पर पीसीआई ने क्लियर कर दी है। तो पीसीआई ने अब फार्मेसी के बच्चों को दो भाग में बांट दिया है। एक हिस्सा वो बच्चों का जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट मतलब क्या? जो ओल्ड सिलेबस को फॉलो कर रहे थे, जो सिलेबस 2016-17 में आया था उसको। ठीक है जी। और दूसरा हिस्सा जो स्टूडेंट को दिया गया है वो है जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, जो 2026-27 में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है जी। लगभग लगभग पूरे 10 साल बाद फार्मेसी में, बी फार्मा में सिलेबस चेंज हुआ है, जहां पर एआई, पाइथन जैसे नए सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें एक सब्जेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैं लिटरली बता रहा हूं कि आप लोग भाई कोलोजी तो भूल जाओ, आप लोग को कुग्नोसी तो भूल जाओ, आप केमिस्ट्री तो भूल जाओ भाई। ये सब्जेक्ट हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल जो नया सब्जेक्ट आया भाई, मैं इसको पढ़ा रहा हूं खुद से भाई पर्सनली। एक एक चीज ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग खुद से ये चीज हमारी लाइफ में हो रही है। और मैं तो, मेरी तो भाई आप लोगों को पता है कि पढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि भाई मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो भाई उसी चीज को लेते हुए आपका भाई, आप ओल्ड स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो, सभी के कोर्सेज जो हैं वो बीएसपी फार्मेसी ऐप पर भाई अवेलेबल हो चुके हैं। नए सिलेबस के जो अकॉर्डिंग नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। तो जो पहले सेमेस्टर में बच्चे हैं वो अपने नोट्स भी घर पर मंगा सकते हैं।
आपकी डिलीवरी 4 अगस्त के बाद में स्टार्ट हो जाएगी और अभी आप बुकिंग करोगे तो ही लोट में नंबर आपका लग पाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक भी खत्म होगा तो फिर अगले स्टॉक का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो। पहले सेमेस्टर में हो, तीसरे में हो, पांचवें में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज के अंदर एनरोल कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग बीएसपी फार्मेसी के हेल्प एंड सपोर्ट पर ऐप पर बात भी कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।